हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है, प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो चंद्रमा की रोशनी में। उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की चंद्रमौलेश्वर। तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो? लगाते हो रोज? मंदिर में दिया जलाते हो? पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो। 5 दिए होंगे तो कभी बदल बदल के मांझ कर, खासा कर कर, धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए। विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है, और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है। उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया, उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम बैठ कर जप करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो। जिस माला पे हम जप करते हैं, वो माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है। कितना कितना भाव का। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं, उसी से आरती पूजन सब करा करो उन दियों से, क्योंकि वो दीप में बल आते चले जाओ, वो दीपक में शक्ति आती चली। नजदीक है भगवान, कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए, वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? जम के बोलो। एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? बोलो जम के। फेंक दिया। पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हापसी का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था। वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया, और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया। वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर नहलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है। उसकी सिद्धि बढ़ती चली जाती है, उसकी सिद्ध तत्वता बढ़ जाती है। एक बहन जी ने प्रश्न किया, क्या गुरुजी दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? दुर्गा कुंजी का पाठ क्या हम केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? देवी की आराधना केवल हम क्या नवरात्रि में कर सकते हैं? कौन ने कहा कि केवल नवरात्रि में करिए? आप तो माँ की आराधना कभी भी कर सकते हो, शिव की साधना कभी भी कर सकते हो। कभी कोई समय निश्चित नहीं है हमारा कि इसी समय पर आराधना हो, इसी समय पर साधना हो। एक हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन गाते हैं भजन की, बेटा जब पुकारे माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए,
बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। जब बुलाए बेटा तब माल। तुम्हारा मन जब कर जाए तब सप्तशती का पाठ करिए। तुम्हारा मन कर जाए तब जगत जननी को याद करिए, कुंजिका का पाठ करिए। तुम्हारा मन पड़ जाए तब शिव की आराधना करिए, शंकर की उपासना करिए। प्रातः नहीं कर सकते तो दोपहर में करो, दोपहर नहीं कर सकते तो शाम को करो, शाम को नहीं कर सकते तो रात को करो। तुम्हारा मन पड़ जाए तब उस परमात्मा को याद करो, तब याद करो। मुक्ति मिलना बहुत सरल है। थोड़ा दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, नाम जाप कर लो, कीर्तन कर लो, भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, तो मुक्ति मिल जाएगी। पर मोक्ष पाना थोड़ा कठिन। मोक्ष से मतलब है कि फिर संसार सागर में हमारा जन्म ना हो, फिर हम पैदा ना हो, फिर वापिस ना आए, फिर ना जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम बाहर निकल जाए, और ये बहुत कठिन है। इसके लिए तो हमको किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण करना पड़ेगी और वहां बैठकर कुछ सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग को मूल इसलिए कहा गया कि नवदा भक्ति में मेरे राम जी महाराज ने भी शबरी अम्बा को, माँ शबरी अम्बा को यही शब्द कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संग और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। एक सत्संग कर लो, दूसरा कथा को श्रवण कर लो, तो धीरे धीरे फिर हमें मोक्ष को ढूंढना नहीं पड़ेगा। भगवान जैसे शबरी के दरवाजे पर आकर मोक्ष दे दिए, वैसे हमको भी परमात्मा पर मोक्ष दे दिए। फिर मोक्ष हमको नहीं ढूंढना है, मोक्ष देने वाले को हमें ढूंढना पड़ेगा। और जब हम उसके आश्रित हो जाते हैं, जब हम उसके ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास करने लगते हैं, जब हम उसके पूर्ण भरोसे उस पर करने लगते हैं, फिर वो हमको संभालने लगता है। और शंभु शरण मांगू घड़ी मोक्ष मुक्ति दोनों अलग है। मुक्त हो गए, फिर वापिस जन्म ले लिया, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। पुण्य पूरे हो गए, मृत्युलोक में फिर फेंक दिया। कभी हम स्वान बन गए, कभी हम झिंगुर बन गए, कभी हम कीड़ा बन गए, कभी हम मकोड़ा बन गए, कभी हम काकरोच बने, कभी हम कुछ भी, जो उसकी इच्छा होगी वो बनाए अपने कर्म से। अभी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है संसार के लोगों को, पर इसके बाद का जो जन्म होगा पूरी फुर्सत में हो गए।
कुत्ता बना दिया तो कौन सी नौकरी करने जाना है? फ्री गली गली घूम रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे। कोई आएगा लात मार कर चले जाएगा, कोई आएगा डंडा मार कर चले जाएगा, कोई आएगा तो रोटी पटक जाएगा, और कोई आएगा तो चिल्ला चोट करके चले जाएगा। अभी कहो तो कि फुर्सत नहीं है गुरुजी, समय नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा हमको, समय नहीं मिल पा रहा। भगवान ने भी कह दिया ठीक है, अगला समय तुझे ऐसा दूंगा कि तू बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री। टाइम ही टाइम तेरे पास में, इधर घूमना उधर घूमना, गली गली जाते फिरना, फिर कोई काम। अगर परमात्मा ने मानव की देह दी, मनुष्य का शरीर दिया, भगवान ने यदि ये मानव की देह हमको प्रदान करी है, तो प्रयास करिएगा कि ये मानव की देह में थोड़ा सा भगवत भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, नाम जाप हो जाए। हम उसके लिए समय निकालेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए समय निकाल कर हमको कुछ अच्छा दे। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े श्री राम से। ये समय फिर थोड़ी ना। दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो कहा कि अन्न दान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, कन्या दान, गौ दान। इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? तो कहा समय का दान सबसे श्रेष्ठ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय का दान क्यों श्रेष्ठ है? तो कहा समय का दान इसलिए श्रेष्ठ है, गाय तुम और खरीद के दान कर सकते हो, धन तुम्हारे पास हो रहेगा तो दान कर सकते हो, जमीन तुम और खरीद के दान कर सकते हो, कपड़े और खरीद के दान कर सकते हो, पर जो समय तुमने आज, इसलिए तुमने परमात्मा को वो गिफ्ट दिया है जो वापिस कभी नहीं आ सकता। तो परमात्मा भी आपको कुछ अच्छा दे। कपड़ा वापिस लेकर दे सकते हो, सोना चांदी हीरा पन्ना मुद्रा माणिक धन गाड़ी बंगला सब दूसरी बार दे दोगे, पर समय नहीं दे पाओ। जो तुमने समय एक बार जो परमात्मा को दिया वो। इसलिए ये जो काल है, ये काल की जो गणना है, जो समय है, ये समय मूल माना गया। ये तुमने जो दिया परमात्मा को, क्या शबरी अम्बा से पूछा भगवान राम ने कि शबरी मातंग बाबा ने शबरी अम्बा से पूछा कि तू रोज रंगोली डालती है, रोज रोज रंगोली डालती है, रोज रोज तू फूल की सेज बिछाती है, भगवान तो आते नहीं है, फिर तू रंगोली क्यों डालती है? तो शबरी अम्बा ने कहा कि मेरा थोड़ा सा समय मैं रंगोली डालने में निकाल देती हूँ, अर्थात उस परमात्मा को मैं अपने समय में से थोड़ा सा समय दे रही हूँ रंगोली डालने में, तो वो भी तो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय मुझे देगा। इसलिए दक्षिण साइड में और महाराष्ट्र साइड में रंगोली का बड़ा विधान है। इनने शबरी अम्बा की बात को पकड़ के रखा कि शबरी अम्बा ने रंगोली डाली थी, भगवान को अपना समय दिया था, और वो समय अगर परमात्मा को दिया तो परमात्मा को भी वन जाते जाते थोड़ा समय शबरी को देना ही पड़ेगा। इसलिए शबरी अम्बा ने वो रंगोली। तो महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण में, यहाँ सब दूर रंगोली का बड़ा नियम है। सुबह से उठे, पानी डाला, रंगोली डाली, अर्थात परमात्मा को थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा समय परमात्मा को प्रदान किया। जैसे महाराष्ट्र में एक पकवान बनता है अनरसा।
पर बनाने वाला ही बना पाता है, वरना कढ़ाई में बिखर जाता है। और किसी किसी का अनरसा तो ऐसा जोरदार बन जाता है कि एक फेंक के मार दो तो 6 दिन नहीं उठे। और फिर उसको पत्थर से दो के पीस के फिर खाना पड़ता है। वो अगर मुंह में रख लिया तो गलने में भी कम से कम 5-7 मिनट लेता है। तो क्या ऐसा क्या खा लिया? तो क्या अनरसा खा लिया? तो कहा बनाने वाला होशियार नहीं था, वरना अनरसा तो जैसे कड़ैया में बिखरा हुआ रहता है, जाल जाल पड़े होते हैं, वैसे मुंह में जाते ही से ही घुल जाता है, वो अनरसा कहलाता है। बनाने वाला जोरदार होना चाहिए, अर्थात सदगुरु ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि सत्संग की कढ़ाई में जब तुम्हें डाले और केला और चावल का आटा कितना मैश करना है उसको मालूम होना चाहिए। मतलब उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा सब कितनी होना चाहिए, कितना लोगे आप, कितना ग्रहण करोगे आप। इसको समझना कठिन है। महाराज शिव कथा कह रही है कि एक सतगुरु सब कुछ बराबरी में रखता है। तो मातंग बाबा ने पूछा कि तुम ये रंगोली क्यों डालती हो शबरी? शबरी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं, थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं है। और जब मैं अपना थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं तो ये विश्वास है कि जब परमात्मा इधर से निकल के जाएंगे, मेरा रूट थोड़ा साइड में है, भगवान के निकलने का रूट अलग है। जलगांव जाना है तो रास्ता अलग है, पर किसी को जलगांव आना है तो 40 गांव में अगर कोई रहता है पहचान वाला, तो फिर 40 गांव होते हुए उसी 40 गांव में जब जाएगा जब उसकी अच्छी पहचान होगी। शबरी अम्बा कहाँ रंगोली डाल रही है, शबरी अम्बा किस मार्ग पर रंगोली डाल रही है। और राम जी को जाना था दूसरे रूट से। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैप पे तो इधर का रास्ता दिखा रहा, अपन को चलना इधर है। लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग, अपने को चलना इधर, पर आप ये दूसरे रास्ते पर क्यों जाना चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, एक शबरी है जो रोज मेरे लिए समय निकाल लेती है। जब वो मेरे लिए समय निकाल सकती है तो मुझे भी 14 वर्ष में से कम थोड़ा सा समय उसके लिए निकाल। इतने समय में उसने मेरे लिए समय निकाला। कितनी व्यस्त थी शबरी, कितना काम था उसको, मंदिर जाना, देवालय जाना, शिवालय जाना, ये करना वो करना, संतों के लिए भोजन तैयार करना, बेर चुन कर लाना, ये काम करना वो काम करना। किसके पास समय? क्या शबरी अम्बा के पास समय था? नहीं। राम जी के पास क्या समय था? नहीं। उनको जाना था मार्ग पक्का कर कर राम माँ सीता जी को ढूंढने के लिए। कितना टेंशन होगा। धर्म पत्नी नहीं है साथ में, विचार करिएगा जरा। और तो भी इतनी बड़ी चिंता में, टेंशन में रहने के बाद भी शबरी अम्बा के दरवाजे पर चले गए, अलग से रूट निश्चित कर कर। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप आते नहीं, अपराध मेरा बताते नहीं, मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह क्या हो? शबरी अम्बा अलग पथ पर है। राम जी कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वहाँ जाना मेरा काम है, क्योंकि उसने मेरे लिए समय निकाला। आपके घर पर भी कितना काम पड़ा है, कितनी व्यस्तता है, कितना समय आप लगा कर बैठे हो, उसके बाद भी अगर समय निकाल कर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे यहाँ भी समय निकाल कर जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर पहुँचकर तुम्हारा दुखड़ा मिटाना ही पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा दान समय का दान है। तुम्हारे घर के बुजुर्ग को तुमसे प्रॉपर्टी चाहिए क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम्हारे घर के बूढ़े माँ बाप को तुमसे गाड़ी चाहिए क्या?
तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ बाप को तुमसे कपड़े चाहिए क्या? तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ बाप को तुमसे अंगूठी, चैन, मंगलसूत्र कुछ चाहिए क्या? नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप को अगर चाहिए तो तुम्हारे समय का दान चाहिए। थोड़ा सा समय हमको दे दो बेटा, थोड़ा बैठ जाया करो, आ जाया करो, बातचीत कर लिया करो। हम किसी से, कोई रिश्तेदार जाता है तो उससे कहते हैं भाभी और आना, काकी जी और आना, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पर मतलब उसने तुमको समय दिया। अब वो काकी जी तुम्हारे यहाँ आई, काकी जी क्या जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो, जाओगे ना। अब जैसे तुम्हारे बहन के घर में शादी और बहन के घर शादी, और तुमने क्या करा कि मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा, एक काम कर बहू तू चली जा। अब बहू गई शादी में, तुम्हारी बहू की कौन लगी वो? जम के बोलो, मौसी सास। अब मौसी सास के यहाँ शादी में गई, जितनी बहन काम करती शादी में उतनी बहू करेगी क्या? बहन तो जाती तो काम में लग जाती, कपड़े उठाना है, फैलारा उठाना है, सामान उठाना है, ये करना है, वो करना है। और बहू गई है तो डेंटिंग पेंटिंग करके वो तो बढ़िया कुर्सी पे, ए बेटर लाओ जरा पानी की बोतल लेके आओ, जाओ, ए भैया चलो उधर से जाओ, जाओ ये लेके आओ, जाओ जल्दी से, हाँ लेके आओ जरा। और गिलास भी वहीं रखेगी, सामान भी वहीं रखेगी, पड़ा है तो पड़े रहने देगी। पर बहन आती तो थोड़ा फैलारा उठा लेती, थोड़ा काम संभाल लेती। वो कह देती तू अपना काम कर, मैं ऊना देख लूंगी, तू अपना काम कर। बहू आई, अब तुमने अपनी बहू को वहां भेजा, अब तुम्हारे यहां कोई फंक्शन होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? बोलो बोलो बोलो, बहू को भेज देगी। अब वो काम करेगी क्या? नहीं। बस यही शिव पुराण की कथा कर रही है। तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे तक हो। और तुमने कह दिया कि मम्मी तुम चली जाओ, अब कथा में क्या सुनूं, तुम चली जाओ। तो मम्मी तो चली जाएगी, फिर जब तेरी बारी आएगी, छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो क्या ब्लॉकेज है, बस थोड़ा सा समय बाकी है, प्राण छूटने का समय होगा। तो भगवान को पुकार भी रही होगी तो भगवान कह देंगे नहीं आ सकता, तूने अपनी सास को भेजा था तो मैं भी यमराज को भेज देता। बहुत अंतर। मासी आती फैलारा उठाती, शिवजी आते जैसे देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए थे, अगर शंकर आते तो तुझे लेकर जाते। शिव में और यमराज में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर भगवान अपने गण को खुद लेने के, अपने भक्त को खुद लेने के लिए आते हैं। भगवान नारायण के जो भक्त प्राणों को त्यागते हैं उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। ब्रह्मा जी के भक्त प्राणों को त्यागते हैं, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शिव अपने भक्त को लेने के लिए खुद आते हैं, नंदी पर बिठाते हैं, लेकर जाते हैं। अब शिव आते तो तुम्हें लेकर जाते, पर नंदी पर शंकर लेकर जाते, पर यमराज आएगा तो वो तुमको ऐसे लेकर जाएगा, वो तो तुमको पाड़े की पूंछ से पीछे बांध लेगा और खुद पाड़े पर बैठकर तुम्हें खींचता खींचता लेकर जाएगा। फिर कुछ नहीं। इसलिए निवेदन है, परमात्मा को हर पल हर घड़ी याद करो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तुम्हें आना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
वचन दिया है उसको निभाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं किसी के भरोसे नहीं, क्योंकि मैंने सबको देखा है, देख लिया संसार हमने, सब मतलब किया हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख ये संसार सागर मिथ्या व्यर्थ। हम सोचते हैं कि हमको परमात्मा लेने आएगा लेने के लिए, पर थोड़ा सा समय तुम्हें परमात्मा को देना पड़ेगा। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठा है, परंतु थोड़ा सा समय आप देना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका भजन करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका गुणगान करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका मंत्र जाप करना प्रारंभ करिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करिए, वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो आएगा। आपको बस केवल उसे पुकारते रहना। कितना प्रयास करते हो, मोबाइल अगर काम नहीं करे तो बेचैन हो जाते हो। बोलो सही है कि गलत? देखना बेटा इसमें क्या हो गया, देखो जरा इसमें क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, देखो जरा। अरे मम्मी तुम्हारा मोबाइल हैंग मार रहा है, इसमें जो भी फालतू चीजें ना सब डिलीट मार दो मम्मी, हैंग मारना बंद कर देगा। व्यक्ति जब ज्यादा बीमार होने लगे तो समझ लेना अंदर बहुत सारी फालतू की चीजें भरा गई है, उसको डिलीट मारना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत सारा फालतू की चीज भरा गई, इसने निंदा करी वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, हमारे अंदर भराता चले गया तो मालूम पड़े शुगर बीपी ये सब हमारे अंदर जो भराता जाता है उसके कारण बस तकलीफ आ जाती है। थोड़ा खाली करो। एक महिला ने कस्टमर केयर पे फोन किया और फोन कर कर बोली कि 4 घंटे हो गए, 4 घंटे निकल गए, आपकी कंपनी का इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, 4 घंटे से परेशान हूं मैं, बताओ अब मैं क्या करूं। तो कंपनी वाले ने फोन कर कर कहा घर में जितना काम है जब तक वो कर लो, जो काम पड़ा हुआ है वो निपटा लो, 4 घंटे बाद जो नेटवर्क आए फिर लेके बैठ जाना, उसमें क्या दिक्कत। पर जब तक नेट नहीं मिल रहा, जब तक इंटरनेट नहीं चल रहा, तब तक आप दूसरा काम। पर कितना मोबाइल बंद है, ध्यान बार बार उस मोबाइल पर जाएगा, बार बार जाएगा। बस निवेदन इतना सही है कि अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को दौड़ा दौड़ा कर परमात्मा के श्री चरणारविंद तक लेकर जाइए। अपने मन को भगवान तक लेकर जाइए, बार बार लेकर जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। शबरी अम्बा ने भगवान को समय दिया है। आपसे निवेदन है, रंगोली डालते हो और रोज रंगोली बनाते हो क्या आप लोग? हैं बनाते हो? क्या सोच के बनाते हो? बोलो बोलो। फालतू की बात है, वो तो कथा सुन के बोल रहे हैं, व्यर्थ की बात है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिव पुराण में सत्य बोलो।
काय के लिए बनाते हो कि सब बनाते हैं तो अपन को बनाना चाहिए, दरवाजे पर डालना चाहिए, अच्छा लगता है, 4 लोग देखेंगे, कोई आएगा जाएगा, अच्छा लगेगा। भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए तो अब तुम कार्तिक का महीना आएगा तब दिवाली पे धनतेरस रूप 14 इस समय पे डालोगे तो भगवान के लिए डालोगे, बाकी के समय तुम परमात्मा के लिए रंगोली नहीं डाल रहे हो। व्यर्थ की बात झूठ मत बोल रहे हो। ये मेरी जीजियों, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलो। जो सत्य वो सत्य, सबके लिए अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, कोई आएगा जाएगा तो अच्छा लगेगा। आज से नियम ले लो कि मेरी जो रंगोली डलेगी दरवाजे पर, जब जब रंगोली डालूंगी मेरे बाबा के लिए डालूंगी, मेरे परमात्मा के लिए डालूंगी, मेरे ठाकुर के लिए। मतलब अपना समय अपन ने शिव को दे दिया, वो रंगोली डालने वाला समय हमने भगवान को दे दिया। अब भगवान को दे कुछ नहीं कर सकते तो रंगोली डालते डालते गुनगुना लो, थोड़ा भजन गुनगुना लो। श्री श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आपने भजन करते करते भी रंगोली डाली तो भगवान ने उसको अपना समझ लिया। भोजन बनाते बनाते भी भजन गुनगुना रहे हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। तैयार होते होते भी तुम भजन गा रही हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। जितना काम कर, हम ये नहीं कहेंगे तुम काम छोड़ दो, तुम तो खूब करो। हम ये भी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, तुम अपना घर छोड़ दो, तुम खूब करो। हर जगह, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण विश्वास यदि शंकर पर है तो शिव दिखता। शिव के बिना कुछ नहीं दिखता। महाराज अर्जुन ने नियम ले लिया कि मैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि शिव की आराधना करना बिना आराधना के मतलब। अर्जुन ने नियम लिया, जब तक मैं शंकर भगवान की पूजन नहीं करूंगा, आचमन नहीं करूंगा, शिव के जल का प्रोक्षण नहीं करूंगा, शिव के जल का, तब तक मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। अर्जुन ने नियम लिया, लग गया। रोज प्रतिदिन अर्जुन किसी ना किसी शिवालय में पूजन करते, शिवालय नहीं मिलता तो पाषाण पूजन करते, पाषाण पूजन नहीं कर पाते तो पर्वत को शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर लेते। जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर छीट लेते, आचमन कर लेते। अब शंकर जी पे चढ़े हुए जल का कितना महत्व है, स्कंद पुराण कहती है। कौमार खंड वर्णन कर रहा है कि अर्जुन समुद्र तट, दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर पहुंच गए, जहां पर 5 तीर्थ विराजमान थे। 5 कुंड, 5 तीर्थ ऐसे थे जहां पर संत स्नान करने नहीं जाते थे। अर्जुन वहां पहुंच गए। संतों ने रोका, ये अर्जुन तुम 12 वर्ष का तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, 12 वर्ष वन में रह रहे हो, पर इन 5 कुंड में स्नान मत करना। ये 5 जो कूप हैं, 5 जो तीर्थ हैं, इसमें जो जल है, जल के अंदर एक एक मगरी रहती है। मगरी मतलब मगर की पत्नी। मगरी इसमें रहती है। वो मगरी जो अंदर जाता है उसको खींच लेती है, खा जाती है। पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर संतों से कहा कि मैं बिना तीर्थ के यहां से जाऊंगा नहीं, स्नान तो मैं करूंगा, कुंड में शिव की आराधना करूंगा। अर्जुन, वो मगरी तुम्हें खा जाएगी। अर्जुन विचार नहीं करे रत्ती भर भी। स्कंद पुराण का कौमार खंड कह रहा है कि अर्जुन चलते चलते उस पहले 5 तीर्थ थे, 5 तीर्थ में से एक तीर्थ पर अर्जुन ने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, प्रणाम कर कर हर हर महादेव जैसे ही बोले और अर्जुन उस तीर्थ में कूद गए। जैसे ही अर्जुन तीर्थ के अंदर कूदे,
वो मगरी ने पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। वो अंदर ले जा रही है। जैसे ही अंदर ले जा रही थी, अभी अर्जुन का पांव पकड़ा था, अब अर्जुन के जंघा को पकड़ा, कमर को पकड़ा, और पकड़ते सी अर्जुन के हृदय के पास पहुंची और शीश पकड़ने वाली थी कि जिस शीश पर शंकर जी का छीटा, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण पड़ा था, वो बूंद उस मगरी को पड़ गई और मगरी अप्सरा बनकर बाहर निकल। अर्जुन भी बाहर थे, वो मगरी भी अप्सरा बनकर बाहर, बिल्कुल सुंदर स्त्री बनकर, बहुत सुंदर स्त्री बनकर बाहर खड़ी थी। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? बड़ी सुंदर हो। अभी तुम मगर के रूप में थी और अब इतनी सुंदर बनकर तुम सामने खड़ी हो कौन तुम? मगरी हाथ जोड़कर बोली, रे अर्जुन, हे पांडु नंदन, हे अर्जुन, हम 5 अप्सराएं हैं। मेरा नाम वर्चा है, दूसरी मेरी सोरमेयी है, तीसरी सामेयी है, चौथी बुदबुदा है और 5वें नंबर की लता है। हम 5 अप्सराएं हैं और देवलोक में रहती हैं, बड़ी सुंदर हैं हम पांचों की पांचों। एक बार अपनी सुंदरता का भाव जानकर हम सब नंदनवन पहुंच गए, जिस वन में कुछ संत बैठकर शंकर भगवान की आराधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, शिव की अर्चना कर रहे थे। और शिव महापुराण में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको कहते हैं, एक बात याद रखना, यदि कोई शंकर की आराधना में डूबा है, साधना में डूबा है, भजन में डूबा है, कोई शिव नाम की भक्ति में डूबा हुआ है, निवेदन है, उसको कभी भी आप ना तो उसको परेशान करिए, ना उसको कष्ट दीजिए, नहीं तो व्यक्ति को भोगना बहुत कुछ पड़ता है, बहुत। अर्जुन, हम नंदनवन में पहुंचे और नंदनवन में पहुंचने के बाद अर्जुन, हमने देखा कि एक संत शिव की आराधना में लगे हुए थे, शिव आराधना में लगे थे। तभी हमारे मन को भाव उत्पन्न हुआ, हमने उनको अपनी ओर आसक्त करने के लिए नई नई लीला करना प्रारंभ कर दी। नई नई हम उसको अपना करने के लिए नई नई लीला करने लगे। अब वो संत तो हमको देखे नहीं, जब आखिरी में संत ने हमको नहीं देखा, उनका जल का भरा हुआ जो लोटा था, पात्र था, उसको हमने छुड़ाकर उठाकर दूसरी जगह रख दिया। वो उस पात्र को ढूंढने लगे। पात्र, शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज, शंकर भगवान को जो तुम लोटा लेकर जाते हो मंदिर, शिव जी को मंदिर जो लोटा लेकर जाते हो, उस लोटे में इतना बल आ जाता है, शंकर जी पे जल चढ़ते 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 वो लोटा इतना बलवान हो जाता है कि मान लो यदि घर में किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ गया, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, दवाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर उसका ताप, उसका बुखार कम नहीं हो रहा, तो उसी लोटे को पानी में डुबाकर उस पानी की पट्टी अगर उस बीमार व्यक्ति के सिर पर रखना प्रारंभ कर दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता। वो पात्र, वो लोटा भी तपवान हो जाता। अभी तक अप्सराओं का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक अप्सराओं का बाल बांका नहीं हुआ था, संत को अपनी ओर आसक्त कर रही थी, अप्सरा का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं गया, उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर अब वो अप्सरा, अभी तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी।
अर्जुन अप्सराएं कह रही हैं, वर्चा कह रही है कि नंदन वन में जो शिव की भक्ति में जो संत लगे थे उनको हमने कष्ट दिया, अपनी ओर आसक्त करा, पर आसक्त करने के बाद भी वो हमारी ओर नहीं आए। तब हमारे मन में भाव आया, पात्र रखा था जिससे वो जल चढ़ा रहे थे शिव को, और उस पात्र में बड़ा बल होता है, बहुत बल। जैसे आज सारी जितनी पूर्णिमा होती हैं, उन पूर्णिमा में आज की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, वो बहुत मायने रखती है, बहुत। तब याद साधना कर। वर्चा ने कहा, अर्जुन मेरे से एक गलती हो गई, हमने पहले तो संत को अपनी ओर खींचा, संत नहीं खींचे तो जो पात्र था, लोटा था जिससे संत शिव को जल चढ़ा रहे थे, वो पात्र को हमने छुपा दिया, वो पात्र छुपा दिया। महाराज, लोटे की बड़ी मूलता है। जन्म होकर आते हो तुम, घर की दादी उस लोटे से जल उतारती है। व्यक्ति मर जाता है तो लोटे में भराकर गंगा जल में पहुंच जाते हो। मरे तो 13 लोटे, 6 मासी है तो 6 लोटे, 12 है तो 12। पद दिया, कोई उद्यापन करा किसी व्रत का तो लोटा, वो लोटे की मूल। इसने गलती इतनी बड़ी कर दी वर्चा ने कि वो लोटा छुपा दिया। अर्जुन, मैंने वो गलती कर दी। संत उस लोटे को ढूंढ रहे थे स्नान कराने के लिए शिव को, तब मुझे दोष लगा। संत को क्रोध आ गया कि तू सब कुछ ले जाती चल जाता, पर वो पात्र जो मेरे शिव के, हम शंकर को क्या दे सकते हैं? शिव को देने के लिए हमारे पास खुद का क्या है? पैदा हुए, जन्म हमको दूसरे ने दिया है, मकान दूसरे का है, कमाई का धन भी दूसरे, सब दूसरे का है, ये शरीर भी दूसरे का। हम तो भगवान को क्या दे रहे हैं? जो भगवान का है। जल भगवान ने दिया, हम कोई बांध के तो लाए नहीं थे। अग्नि, आकाश, पाताल, ये सब परमात्मा, तो ये जल परमात्मा का। हम शिव को प्रसन्न किस चीज से कर रहे हैं? जल से। और शिव जल से राजी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जल शिव का है, शंकर ने दिया है, शिव का अपना है, वो आपको देना है। बाकी का आपसे धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी, सत्ता नहीं मांगी, भगवान ने वैभव नहीं मांगा तुमसे, करोड़ों का धन भगवान नहीं मांग रहा। वर्चा कह रही है मेरे से गलती हो गई, ये दीप, ये कलश मैंने छुपा दिया, और संत ने हमको श्राप दे दिया। तुम मुझे खींचना चाहती थी, नहीं खींचा, तब तूने मेरा कलश कुछ खींच लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम पांचों मगरी बन जाओगी, मगर की पत्नी बन जाओगी। रोने लगी। संतवर गुरुवर कृपा करिए, दया करिए, कष्ट आपको हुआ, क्षमा करिए। तब संत ने कहा, मेरा वचन झूठा तो नहीं होगा, पर इतना जरूर कहता हूं, कोई भक्त एक लोटे जल को चढ़ाकर उस जल का प्रोक्षण कर कर जब तुम्हारे पास में आएगा, वो जल की बूंद तुम्हारे शरीर से लगेगी और तुम उस मगर की योनि से छूट जाओगे। तुम उस मगर योनि से छूट जाओगे, वो जल की बूंद। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है। बाबा एक लोटा जल। ये दुनिया, आज कई लोग उस पर आक्षेप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, सीवर वाले महाराज ने एक लोटा जल, एक लोटा जल। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में तुमको एक लोटा जल समझ में, एक लोटा जल का महत्व समझ में आ गया, तुम उस दिन अपने जीवन को सार्थक, एक पत्र है देखिए, उस दिन तुम अपनी जिंदगी को सार्थक कर लोगे। महाराज, मेरा नाम सचिन बाबूराव बिस्पुल है, कहीं बैठे हो? आप ही हैं? मेरे कमर के पीछे गठान हो गई थी,
डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर मेरे परिवार वालों ने कहा कि ऑपरेशन से पहले एक बार वो सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्र और शंकर पे चढ़े हुए एक लोटे जल का आचमन करो। आइए बेलपत्र लेकर आचमन करो, ठीक हो जाएगी। गुरुदेव डॉक्टर को जितनी बार दिखाया उतनी बार ऑपरेशन का बोला, पर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि बाबा ने मेरी पूरी गठान को गला दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व एक पत्र और है। मेरा नाम सुनीता दिलीप भोई है, कहीं बैठे हो आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सुनीता दिलीप भोई है। मेरे पति को 2023 में कैंसर हो गया था। तब डॉक्टर ने उनका समय दे दिया था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बिल्कुल अंत पर छोड़ दिया। किसी के कहने पर शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, बेलपत्र खाना। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बाबा की करुणा से कैंसर मुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। आइए बेलपत्र लेकर जाइएगा। शिव कृपा। अगला पत्र है, मेरा नाम लता बेन विठल महाजन, मैं सूरत से आई हूं। कहीं बैठी हूं सूरत से, आप ही हैं। सूरत से आई हूं। मेरा भाई बिखंड जो एरंडोल में रहता है, बिखंड पाटिल, बापू पाटिल जो एरंडोल में रहता है, उसकी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसको बहुत कुछ कह दिया था, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल बेलपत्र का फल इतना हुआ कि मेरे भाई की किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। वो ठीक है। आ जाइए बेलपत्र लेकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? बेलपत्र और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का चरित्र, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आप जल किस भाव से चढ़ा रहे हैं, शिव उसको स्वीकार करूंगा। इसीलिए निवेदन है महाराज, शिव से रोज मिलो, रोज प्रतिदिन भगवान शंकर से मिलना, शिव से मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। भगवान शंकर से मिलना बहुत जरूरी, बहुत। भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले, और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा, ये निश्चित है। वो बदलता है। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है। महाराज जब लगने लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में। वो तकलीफ मिट जाए, वो कष्ट मिट जाए, वो दुख कट जाए। महाराज नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। जिसने जिंदगी में अगर निंदा को ग्रहण कर लिया
तो उसकी जिंदगी की नींद अपने आप ही चली जाती है, खत्म। क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है, और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आनी ही नहीं देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिय हो, फिर चाहे वो एक मन रूपी इंद्रिय हो, ये सारी जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, ये केंद्रित कर, ये केंद्रित करती है। और वो केंद्रित करती हैं तब हमें उसका फल अपने आप पत्र है, देखिए अच्छा। बहुत सारे पत्र हैं, पत्र बहुत बढ़ गए हैं। मेरा नाम ममता सचिन सिंह ठाकुर, जलगांव अयोध्या नगर से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं, जब से बाबा से जुड़ी हूं बाबा ने मेरे भाग्य को बदल दिया है। न कर्म से मिला, न संसार से मिला, जो भी मिला कुबेरेश्वर महादेव के दरबार से मिला। घर लेना था गुरुदेव पर धन नहीं, पर बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि आज हम अपने खुद के मकान में आकर बैठे हैं। ये शिव की उदारता है। एक लाइन अच्छी लिखी है नीचे, तुम लोगों को दिख रही हो तो पढ़ लेना। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। निंदा से परे, आसक्तियों से परे, विषयों से परे, तृष्णा से परे, अहंकार से परे होकर जिस दिन तुम शिव के हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। वो सहज सरल, कुछ नहीं मांगता आपसे, केवल एक लोटा जल, सारी समस्या का एक लोटा। गुनगुनाते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलते रहो, वो देता है। जब माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जब माता पार्वती जी को स्वीकार किया, पार्वती जी से कहा कि मेरे घर में कोई सुख नहीं है, ना मेरा बंगला है, ना मेरी गाड़ी है, ना मेरे पास में दौलत है, ना मेरे पास में बैकुंठ जैसा ठाट है। तब माता पार्वती ने एक शब्द कहा शिव जी से, उमा संहिता कहती है शिव महापुराण की, पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा आपके पास में ना दौलत है, ना संपदा है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, पर इतना जरूर है आपके भक्त के पास में सब कुछ है। आपके पास हो या ना हो, पर आपका नाम लेने वाले के पास सब कुछ हो जाए, सब। वो बोल हमारे निकले जी, वो है ना तो मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार,
मेरा तो कुछ भी नहीं। अब इसमें एक लाइन और जोड़ो, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरा पिता, मैं खुद तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं खुद भी तेरा। सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं। अब जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है, हमारा है क्या संसार सागर। वर्ष में एक बार हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा का खजाना बढ़ता है, आप लोगों को मालूम होगा। किस किस को मालूम है? हमारे यहाँ वर्ष में एक बार कुबेर भंडारी का खजाना बढ़ता है, वो दीपावली के दूसरे दिन बढ़ता है। दिवाली लोग बाग दीपावली करने जो लोग वहाँ आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, लोग रात्रि दिवाली मनाते हैं, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते हैं। उस दिन रुद्राक्ष नहीं बढ़ता, उस दिन केवल बाबा का खजाना बढ़ता है। तो बाबा का खजाना, तो लोग कहते खजाना, हाँ, आश्रित होकर आया। दीपावली के दूसरे दिन, जिस दिन दिवाली मनाई जाती है, उसके 2-3 दिवस में बाबा का अभिषेक, जो अंदर बाबा का शिवलिंग है पुराना, उसी पर अभिषेक पूजन होकर वहां का खजाना दिया। तो स्वीकृति क्या? ये सब कुछ तेरा, हमारा है क्या? सारी दुनिया का वैभव मेरे भोलेनाथ अपने पास क्या रखते हैं? क्यों कुबेरेश्वर बाबा का खजाना मिलता है? उसका कारण ये रहता है कि ये बाबा अपने पास कुछ नहीं रखता है, सब लुटाता, देता जाता, वो देता जाता, वो देता प्रदान। केवल एक भगवान शिव हैं जिनको आत्मलिंगेश्वर महादेव के रूप में भी पूजा जाता है। शिव की सहजता, शिव की सरलता इतनी है कि जहाँ मेरा भोलेनाथ बैठता है उसी स्थान के नाम से पूजा जाने लगा। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव हो, बड़ के नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव हो, स्फटिक से बन गए तो स्फटिकेश्वर महादेव हो, रतन से बन गए तो रत्नेश्वर महादेव। केवल एक शिव, केवल एक शंकर, केवल एक ओगड़दानी भगवान देवाधिदेव महादेव, जो जिस स्थान पर, जिस जगह पर बैठते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं, ये कोई नहीं चल रहा, एक भी, जिस स्थान पर बैठते हैं, जिस जगह पर बैठते हैं, उस स्थान पर बैठते से ही उस स्थान के नाम से पूजित होने लगे। केवल एक स्थान की ही मूलता नहीं, संपूर्ण स्थानों की मूलता। 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है जो जिस स्थान पर बैठा है और उस स्थान से उसका नाम की घोषणा, उस स्थान के नाम से वो पूजा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर, जो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर बैठकर उस स्थान के नाम से ही पूजित होते। अर्थात शिव महापुराण की कथा में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि शिव को ढूंढने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर पहुंचने की जरूरत नहीं। तुम जहां बैठोगे, तुम जिस स्थान पर बैठोगे, जिस स्थान पर तुम उसको पुकारोगे,
वो उसी स्थान पर आपको मिलेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पुकारा तो पिपलेश्वर का दर्शन, वट वृक्ष के नीचे बैठकर पुकारा तो वटकेश्वर का दर्शन। जिस भूमि पर जहां आप देवादिदेव महादेव को पुकारोगे वो महादेव आपको उसी स्थान पर मिलेगा। कल हमको कोई बता रहा था, पाटिल जी कल कह रहे थे कि ये जो गांव है दूधनाल केवल 700 लोगों का गांव है। कल किसी ने बताया कि यहाँ की जो दूधनाल गांव की जो संख्या है कुल टोटल 700 है। अब 700 लोगों के गांव में 7 लाख आदमी आकर बैठ जाए तो जरा विचार करिएगा, ये शिव की ही तो कृपा है। ये शिव की ही तो दाता है। और जब तक वो कृपा नहीं करता, जब तक वो करुणा नहीं करता तो दुनिया का कोई पत्ता भी नहीं है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। एक विश्वास के साथ में जिस भूमि पर हम जहां बैठकर भगवान को पुकारते हैं उस स्थान पर मेरा देवादिदेव महादेव प्रकट होता है। अब कई लोग कहते हैं कि उसको ढूंढने के लिए हमें केदारनाथ जाना पड़ेगा, कई लोग कहते हैं कि उसको ढूंढने के लिए हमको अमरनाथ जाना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ना हमको अमरनाथ ढूंढने जाना है, ना हमको केदारनाथ ढूंढने जाना है। हम उस विश्वनाथ को स्वयं को उसका अपना समझकर जब हम पुकारते हैं तो हमारा विश्वनाथ हमारा भरण पोषण करने के लिए हमारे हृदय में आकर तुरंत बैठ जाता है। उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल उसको पुकारा जाए, केवल उसको पुकार लो और वो आकर खड़ा हो जाए। एक संबंध भगवान से बना लो, वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। शिव महापुराण में शिव भक्त के लिए 4 गुण बताए गए। शिव जी के भक्त के लिए 4 गुण कहे गए। पहले नंबर का गुण है संयम, दूसरे नंबर का गुण है सदाचार, तीसरे नंबर का गुण है स्नेह और चौथे नंबर का गुण है सेवा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी को जब महाकाल वन में भ्रमण करा रहे थे, महाकाल वन में जब घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान महाकाल राजा ने स्वयं भगवान शिव ने मां अम्बा जगदम्बा पार्वती जी को महाकाल वन में कहा था, पार्वती शिव भक्त का सबसे बड़ा गुण होता है उसके भीतर का संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में संयम को धारण कर लिया, जिसने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर वो जीव कभी भटकता नहीं। वो संयम के साथ कहा, जब कोई भगवान का भक्त हो जाता है, पार्वती जब कोई शिव का भक्त हो जाता है, शंकर का उपासक हो जाता है, शिव भक्ति में जब कोई डूब जाता है, तो उस पर लोग आक्षेप लगाते हैं, ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं।
फिर भी वो अपने संयम को धारण करे, कुछ ना बोले, कुछ ना कहे, इंतजार करे। बच्चा जब छोटा रहता है ना, उसका कहीं झगड़ा हो जाता है, और छोटे से बच्चे का, छोटे से बेटे का, छोटे से बेटी का जब झगड़ा होता है, और जब उसका झगड़ा हो जाता है तो वो झगड़े में रोता रोता जब घर जाता है, तब उसकी मम्मी उसके पापा कहते हैं चल मैं चलता हूं, देखो जरा तेरे को किसने मारा, चल मैं चलता हूं। किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है जिसने तुझको मारा? चल मेरे साथ। मम्मी पापा तुरंत तैयार हुए, भाई भाऊ तैयार हुए और चल तुरंत। अब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे बेटे की गलती है कि सामने वाले की गलती है, मेरे बच्चे की गलती है कि सामने वाले की गलती है। उसने ये नहीं देखा, उसने तो कहा चल तुझे तकलीफ है ना, तेरा झगड़ा हुआ है ना, चल मेरे साथ चल। ले गए। बस मेरा वो घड़दानी, मेरा शिव और माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती, शिव और शक्ति ऐसे ही। उसने ये नहीं देखा मेरे शंकर भगवान ने कि तुमने पाप कितना करा, मेरे शंकर भगवान ने ये भी नहीं देखा कि तुमने पुण्य कितना करा। मेरे शंकर भगवान ने तो केवल इतना देखा कि इसने मुझे पुकारा, इसने मुझे निवेदन करा, इसने मुझे पुकारा। और जब उसने पुकारा, जब उसने निवेदन किया, जब उसने पुकारा, बस मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव तुरंत उसी समय पर उसका साथ देने के लिए आ गया। संयम, और उस संयम की सबको जरूरत है। जो शंकर को भजता है, जो भगवान शंकर का आराधना करता है, जो भगवान शिव की आराधना। अच्छा चलता चलता तुम लोग वापिस उसको गड़बड़ कर देते हो यार भाई। भगवान शंकर की जो आराधना करता है, साधना करता है, जो भगवान शिव की साधना में डूबा रहता है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है संयम की। उसको सबसे ज्यादा जरूरत है संयम। और जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया, फिर उसको भटकना नहीं। थोड़ा संयम। सबसे ज्यादा संयम किस चीज को चाहिए? कहा 3 इंद्रिय ऐसी हैं जिनको संयम की जरूरत पड़ती है। बाकी की इंद्रियों को तो अपनी जगह पर है, पर 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की जरूरत है। पहले नंबर पर जिह्वा को संयम की जरूरत है। दूसरे नंबर पर अपने नेत्र को संयम की जरूरत है। और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति, अपने कान, श्रवण, इसको संयम की जरूरत है। 3, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। 11 इंद्रियों में से केवल 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की बहुत जरूरत है। ये 3 इंद्रियों पर जिसने संयम कर लिया, इन 3 इंद्रियों पर जिसने संयम को धारण कर लिया, समझ लो उसने सब कुछ कर लिया। पहला है अपनी वाणी पर संयम, अपनी जिह्वा पर संयम। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि वाणी ऐसी बोली है जो मन का आपा खो। जम के बोलिए जरा, वाणी ऐसी बोली है जो मन का आपा। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोली है जो जम के झगड़ा हो। पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। फिर कभी कभी तुम्हारी वाणी
ऐसी जगह बोल जाते हो जहां पर फिर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है, तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहला, 3 इंद्रियों में से सबसे पहला संयम है हमारी जिह्वा का संयम, हमारी वाणी का संयम। और इस वाणी के संयम पर ही सब कुछ है। आज के जमाने में सास बुरी नहीं है, आज के जमाने में बहू भी बुरी नहीं है। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना पति बुरा है, ना पत्नी बुरी है, ना देवर, ना जेठानी, ना जेठ, ना ननन, ना नंदोई, कोई बुरा नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी है आपकी जिह्वा, आपकी वाणी। और जिसने अपनी वाणी पर संयम करा, जिसने अपनी वाणी को संयमित कर लिया, जिसने अपनी वाणी को संयम में रखना प्रारंभ कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो। पहले एक प्रसंग सुनाया था, आज फिर वो प्रसंग स्मरण में आया। एक नगर में एक नगर सेठ रहता था अच्छा, पर उसकी वाणी ठीक नहीं, बोलता हर कुछ था। एक दिन राजा ने उसको बुलाया और राजा ने कहा, अपने नगर का सेठ है, अपना फर्ज बनता है कि इसको अपना महल दिखाया। राजा ने नगर सेठ को बुलाया, महल दिखाया। सेठ जी से पूछा, बताओ सेठ जी महल कैसा बना? सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो अच्छा बना, पर इसका दरवाजा बड़ा छोटा। तो राजा ने कहा, दरवाजे से होना जाना क्या? सेठ जी बोले, महाराज दरवाजा छोटा है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को गुस्सा आ गया और राजा को क्रोध आया और राजा ने कहा, इसको बंद करो, अंदर जेल में ले जाओ, इसको ले जाओ, अंदर बंद करा जाए। राजा ने उसको कारागार में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा, महाराज मेरा पति यहां आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसमें अकल नहीं है, हर कुछ बोलता है। तेरा पति ने महल देखा और महल देखकर कहा कि महाराज दरवाजा छोटा है, जब राजा मरेगा तो इसकी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना है? अर्थी कैसे निकलेगी? पत्नी बोली, उसमें तो अक्ल नहीं है महाराज, उसको क्या करना कि अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया। राजा ने उसकी पत्नी को भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटे ने कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण और ना ही तेरी माँ को बोलने के लक्षण। तेरे पिताजी ने कहा, जब महाराज मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तुम्हारी माँ कहती है कि काट काट के निकाल देंगे। इतने में राजा का लड़का बोला, महाराज मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को अंदर ही चला देंगे। बस इतना कहा और राजा ने तीनों को छोड़ दिया। तीनों को छोड़ दिया। राजा को समझ में आ गया कि इंसान कितने भी उच्च पद पर बैठ जाए पर उसकी वाणी अगर ठीक नहीं है तो वो निम्न पद का ही कहलाता है, वो उच्च पद का कभी नहीं कहलाता, वो निम्न पद का ही। सबसे ज्यादा जरूरी है वाणी की संयमता।
सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे वाणी की संयम। 3 इंद्रियां ऐसी बताई गई है, जिन्होंने अपनी 3 इंद्रियों पर संयम करा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर संयम कर लिया। पहले नंबर पर है अपनी जिह्वा, दूसरे नंबर पर है अपने नेत्र, और तीसरे नंबर पर है अपनी श्रवण शक्ति। पहले नंबर पर है अपने जिह्वा, अपनी वाणी पर संयम करना चालू करो। ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है, ना सास बुरी है, ना कोई बुरा है। बुरी ये वाणी है जो मुख से निकलती है, अपशब्द करती है, ताना देती है, आड़ा टेढ़ा करती है। केवल एक ये वाणी ऐसी है जो शब्द का तोल मोल कर जवाब नहीं देती। ये वाणी, और ये वाणी जिस दिन हमारे संयम में आ जाएगी, ये वाणी जिस दिन संयम में हो जाएगी, उस दिन भगवान को पाना दूर नहीं है। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण में कि दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए दुनिया की लिखी हुई स्तुति को गाना चाहते हैं। प्रत्येक संसार के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, जितने कथाकार हैं, जितने योगी, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब आपसे निवेदन करेंगे कि ये वाली स्तुति पढ़ो, ये वाला स्तोत्र पढ़ो, ये वाला पाठ करो, ये वाला पाठ करो। और शिव पुराण क्या कहती है, वेद व्यास जी क्या कहते हैं, तुमरुका जी क्या कहते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला देवी, तुम्हें अगर कोई स्तोत्र नहीं आता, तुम्हें कोई स्तुति नहीं आती, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, तुम्हें कोई साधना नहीं आती, तुम्हें कोई पूजन नहीं आती, तो तुम अपने दिल से, अपने भाव से, अपने मन से तुम भगवान को जो कहकर पुकारोगे, तुम्हारा भगवान उसी समय पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। उसी समय तुम्हारा भगवान तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो। हम क्या कर रहे हैं, दुनिया के लोग क्या करते हैं, जो स्तुति दुनिया ने लिखी है वही स्तुति को गाने का प्रयास करते हैं। जो स्तोत्र दुनिया ने लिखा है उसी स्तोत्र को गाने का प्रयास करते हैं। कभी अपने मन से भी आप कुछ स्तुति को गुनगुनाओ, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के लिए कुछ स्तोत्र को गुनगुनाओ, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा को कुछ पुकारो, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के स्मरण को पुकारो। कुछ स्तुति, कुछ मंत्र, कुछ साधना, कुछ अपने भीतर के होना चाहिए। कुछ स्तुति अपने भीतर की होना चाहिए, कुछ मंत्र अपने भीतर के होना चाहिए। किसी ने कहा खूब अच्छे अच्छे पाठ करो भगवान मिल जाए। किसी ने कहा खूब अच्छे अच्छे स्तुति पढ़ो परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा अच्छे अच्छे मंत्र का जप करो परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा इतने घंटे की साधना करो परमात्मा मिल जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मत बैठो 4 घंटा तुम तप करने के, मत बैठो तुम 5 घंटा साधना करने के, मत बैठो तुम आराधना करने के लिए, पर इतना जरूर करो घर में जो सदस्य रह रहे हैं, घर में जो माता पिता रह रहे हैं, घर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, घर में जो सदस्य निवास कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव रखना प्रारंभ कर दो। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। कभी विचार करा आप लोगों ने कि आप और हम अपनी जिंदगी को कितनी झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ जितने कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पुरुषोत्तम मास के महीने में ये 2 बजे से 5 बजे तक
दुधनाल गांव से, महाराष्ट्र से जो कथा चल रही है धाराशिव जिले से, इसको श्रवण कर अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना आप कितना सत्य की जिंदगी जी रहे। आज का व्यक्ति कहने को तैयार हो जाता है घी नकली है, ये घी असली है, ये घी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये सोना असली है, ये सोना नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये चांदी असली है, ये चांदी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये प्योर कॉटन नहीं है, ये नकली है। आज का व्यक्ति कहता है चावल असली और नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये तेल नकली है, ये तेल असली है। हमने घी नकली देखा, हमने चावल नकली देखा, हमने कपड़ा नकली देखा, हमने सोना नकली देखा, हमने चांदी नकली देखी, पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाता है वैसे वैसे इंसान भी नकली होता चले जाता है। इंसान भी नकली है और उसकी नकलीपन कहां नजर आता है? आप खुद अपने अंदर झांक कर देखना। तुम्हारे फेसबुक पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे ट्विटर पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे यूट्यूब पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं और तुम उनको देखकर खुश होते हो। पर असलियत क्या है? हजारों लोग तुम्हारे मोबाइल पर जुड़े हुए हैं तुम्हारे मित्र बनकर, पर सही मायने में कहना, क्या तुम जितने लोग घर में रह रहे हैं उनसे दिल से जुड़े हो? अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, अपने भैया से, अपने मासी से, मासा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, किसी से? व्हाट्सएप पर बैठकर मैसेज में बात करने का आपके पास समय होता है दूसरों से, इंस्टाग्राम पर बात करने का समय होता है दूसरों से, फेसबुक पर बात करने का समय होता है दूसरों से, यूट्यूब पर जवाब देने का समय होता है दूसरों से, पर घर में 5 लोग निवास करते हैं, 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से बात करने की फुर्सत आज के व्यक्ति को नहीं होती। इससे बड़ा नकली व्यक्ति और कहां होगा? इससे बड़ा नकली व्यक्ति कहां होगा? घर में प्रवेश करो, रात्रि का विश्राम करो, पत्नी और पति दोनों मोबाइल को उठाकर थोड़ा कोने में रख दो। बच्चों से बात करो तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। बच्चे अपने माँ बाप से बात करें तो अपना मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। जिस माँ बाप ने तुमको जन्म देने के लिए 9 महीना माँ ने गर्भ में रखा, उसको तुम 9 मिनट नहीं देते। जिस पिता ने कमा कमा कर अपनी पूरी जिंदगी का धन तुमको दे दिया, उसको तुम 2 मिनट नहीं दे पाते। और केवल एक मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, केवल इन डे पर तुम विश कर दो और फोटो लगा दो और सोचो कि मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता हूं। पक्के झूठेले, दूसरों को बेवकूफ बनाते हो। फोटो लगाकर दूसरों को बस आकर्षित करते हो कि मैं मेरी मम्मा को बहुत प्रेम करता हूं। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंख में आंसू ना होगा। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंखों में आंसू ना हो। पापा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरे पिता के नेत्र में जल ना हो। प्रेम वो नहीं है। प्रेम उसको नहीं कहा गया कि दिखावा कर दिया जाए। खूब प्रेम के किस्से चलते हैं, खूब प्रेम के किस्से चलते हैं। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखना कि सबसे ज्यादा प्यार कौन से देवता ने किया। आपको उस लिस्ट में मिलेगा सबसे ज्यादा प्यार केवल एक ही देवता ने करा, वो थे देव अधिदेव महादेव, जो मां सती से प्यार करते थे। मां सती 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है देव अधिदेव महादेव।
जो मां सती से प्रेम करते थे। कहा, किसी ने कहा कि सती से प्रेम करते थे तो फिर पार्वती से विवाह क्यों किया? प्रसंग को उठाइएगा, शिव महापुराण के उमा खंड को उठाकर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ। उस शिव पुराण को घर में पढ़ो और पढ़कर देखना कहीं सीवर वाला बाबा कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। इसलिए पढ़ना जरूरी, अध्ययन करना जरूरी है कि सीवर वाला महाराज कथा बाजता है तो हम पढ़ें कि उसने सही बोला कि झूठ बोला। शिव महापुराण की उमा सहिता कहती है, किसी ने प्रश्न करा कि शिवजी जब सती से प्रेम करते थे, शंकर भगवान जब सती को स्नेह करते थे, तो पार्वती से विवाह क्यों करा? जरा प्रसंग उठाकर देखिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी की पूरी परीक्षा ली, पूरी परीक्षा, एक भी परीक्षा नहीं छोड़ी शंकर भगवान ने पार्वती जी की। और आखिरी में जब पार्वती जी अर्पणा हो गई, पत्तों का सेवन करती थी, दुर्बल हो गई, शरीर में मांस नहीं बचा, केवल कंकाल हड्डियां माता पार्वती के शरीर में थी और मांस का एक टुकड़ा भी शरीर के अंदर नहीं था। पार्वती का नाम अर्पणा हो गया। तब शिव जी गए और पार्वती जी को देखकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब माता पार्वती जी ने कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने तुम्हारे साथ गई थी। अपने पिता के मुख से आपकी निंदा सुन ली थी, इसलिए शरीर को मैंने जलाकर भस्म कर दिया था। शंकर जी ने समझ लिया कि मेरी सती पार्वती बनकर आ गई है, तब उसको स्वीकार किया, तब उसको अपना 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। कोई कहता है ये भगवान का इनसे प्रेम था, इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखिए, केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जिन्होंने अपनी सती से इतना प्रेम करा कि सती प्राणों को छोड़कर भी चली गई तो माता सती के शरीर के भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया। सती मरकर चली गई, प्राण छूट गए, तो सती के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। सती चली गई तो उसके शरीर के मुंड की माला अपने गले में धारण करना प्रारंभ कर दिया। सती के जाने के बाद अब तुम्हारी लिस्ट निकालो, तुम्हारे मोहल्ले में देखो, तुम्हारी कॉलोनी में देखो, तुम्हारी सोसाइटी में देखो, तुम्हारे रिश्तेदारों में देखो, जिनकी पत्नी चली गई वो फेसबुक पे दूसरी ढूंढ रहे हैं। वो विवाह.com में जा रहा है कि हमारे लिए कोई अच्छी और मिल जाए। कहां गया वो रिश्ता, कहां गया वो संबंध? भारत की भूमि पर जितने भी स्त्रियों के व्रत हुए वो सारे व्रत माता पार्वती जी के। तीज का व्रत माता पार्वती का था, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का था, छठ का व्रत माता पार्वती का था। जितने व्रत, जितने जितने व्रत, तीज, चतुर्थी, छठ, अष्टमी, जितने भी व्रत करे वो सब माता पार्वती। क्यों? समर्पण है, समर्पण है सती का, समर्पण है माता पार्वती का। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावे बाबा, गोद हथों छड़ी नाम कटी जावे।
बाबा गोर हरको छड़ी कटी भोले में। एक विश्वास वाणी का, प्रेम का, भरोसे का एक विश्वास। कितना प्रेम है। कितने लोग तुमसे जुड़े हैं फेसबुक पर, वो मायना नहीं रखता। मोबाइल पे कितना भी काम कर लो, कितना भी, चलो जाने दो। एक अच्छी बात समझो अपने जीवन में। आप उमरगा में रहते हो, मान लो अब कोई मोबाइल पर कहे कि मैंने उमरगा के लिए ये करा, मैंने उमरगा के लिए वो करा, और मोबाइल पर बैठे बैठे उमरगा के लिए करता रहे, पर उमरगा वाले तो कहेंगे भैया इस मोबाइल पर करने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में आओ, जमीन पर आओ, और उमरगा की गली गली में जाकर, धाराशिव जिले में जाकर, हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में, एक एक जगह पर जाकर जो जमीन पर काम करता है उसकी मूलता मानता है, उसकी मूलता। फेसबुक पर कितने तुम्हारे दोस्त हैं वो मायना नहीं रखता। इंस्टाग्राम पर कितने तुमसे जुड़े हैं वो मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है? जिस दिन तुम्हारी दुख की घड़ी है, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ में आ गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, केवल एक दिन देखने के लिए गए, बाकी के दिन जिसको तुमने टाइम नहीं दिया, जिसको तुमने समय नहीं दिया, दूसरों से बात करने का तुम्हें फोन पर समय था, और घर में जो धर्म पत्नी थी, पति था, बच्चे थे, उनके पास में समय नहीं दिया, और आखिरी में सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में रात दिन वही धर्म पत्नी बैठी रही जिसको तुमने 1 मिनट का समय नहीं दिया। 1 मिनट का समय नहीं दिया। उठा रही है, बिठा रही है, भोजन करा रही है, कपड़े धो रही है, स्नान करा रही है, शरीर नहीं काम कर रहा तुम्हारा तो भी वो तुम्हारी सेवा कर रही है। एक दिन तुम मीठे वाणी से उससे नहीं बोले, एक दिन तुम प्रेम की वाणी से उससे नहीं बोले, फिर भी उसने अपना पूरा समय तुम्हारे को दिया, पूरा समय। हो सकता है हमारी बात का कई लोगों को बुरा लग जाए, पर ईमानदारी से एक बात कह दें। हो दूधनाल वालों, पाटिल साहब बोल रहे हैं, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर कह देते हैं, पत्नी से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। दुख आया है, कोई नहीं आएगा, 4 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे, 6 दिन आएंगे, तुम तो 2 महीने से हॉस्पिटल में पड़े हो, घर में बीमार पड़े हो, कोई तुम्हारा दोस्त आकर तुमको ले जाकर बाथरूम में बिठाएगा, कोई तुम्हारे कपड़े धोएगा, कोई तुम्हारे काम करेगा, कोई तुमको चम्मच से रोटी खिलाएगा, रोटी चम्मच से भी नहीं खा पाओगे तो मिक्सर में पीस कर पानी बनाकर नली से पिलाएगा। कोई करने वाला केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो तुम्हारी धर्म पत्नी रहेगी, तुम्हारा पति रहेगा। उस पति को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, धर्म पत्नी को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसको अपना स्नेह, उसको अपना प्रेम। ये बाकी के सब तो अपनी अपनी जगह पर, बाकी के सब अपनी जगह पर, और जब आप उससे स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, उससे वात्सल्यता करेंगे, करुणता करेंगे, जब आप उससे स्नेह से बात करेंगे, जब तक स्नेह से रखेंगे, आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, आपके जीवन को सुख देना प्रारंभ करता है, आनंद देना प्रारंभ करता है। उससे प्रीत जोड़िए, उससे